ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसे एक ठरकी लड़का अपने प्यार में फंसा लेता है और उसे काम के बहाने से विदेश लेकर जाता है। इसके बाद वो लड़का अपने सभी दोस्तों को उस लड़की के साथ मजे करवाता है और साथ ही वो दूसरे मर्दों से पैसे लेकर जबरदस्ती उस लड़की की गुफा में धमाके करवाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की को भी ये सब करने में मजा आने लगता है। इसके बाद वो लड़का इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे कांड करता है जिसे देखने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। कहानी की शुरुआत में हम एरिला नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं। एरिला हमें बताती है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और वो अपना घर चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करती है। दरअसल एरिला के डैड बचपन में ही उसे और उसकी मोम को अकेला छोड़कर चले गए थे, इसलिए अब उसे ही सब काम करने पड़ते हैं। वहीं एक दिन एरिला जब अपने काम पर होती है तब वहाँ उसकी मुलाकात जेक नाम के एक लड़के से होती है। जेक को पहली नजर में एरिला काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है। एरिला पहले तो जेक को मना कर देती है, लेकिन जेक के रिक्वेस्ट करने पर वो भी उसके साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। जेक एरिला से उसके बारे में पूछता है तो एरिला जेक को बताती है वो अपनी मोम के साथ अकेले रहती है और उसके डेड बचपन में ही गुजर गए। जेक भी एरिला को अपने बारे में बताता है। लंदन में उसके अंकल के पास काफी सारे क्लब है और वो उन्हें चलाता है। इसी तरह से बातें करते करते एलिना और जेक एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए अब उन्हें जब भी मौका मिलता है वो एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जेक ने अब एरिला को भी अपने साथ काम करने के लिए लंदन बुला लिया था और वो दोनों साथ में काफी खुश थे। जेक एरिला को बड़े बड़े सपने दिखाता है और एरिला को भी ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जेक जब एरिला की गुफा में धमाके कर रहा होता है तभी वहाँ जेक के अंकल मैक्स आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों मैक्स बहुत बड़ा ठरकी आदमी है, क्योंकि वो लड़कियों को अलग अलग जगह भेजकर पैसे कमाता था, इसलिए उसे जो भी लड़की पसंद आती है वो उसे अपने बिजनेस के लिए रखा लेता था। इसी तरह से एरिला जब मैक्स से बात करती है तो मैक्स को वो काफी पसंद आती है और अब उसे किसी भी तरह उसकी गुफा के मजे लेने हैं। एरिला जब अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है तब मैक्स जेक से कहता है मुझे आज रात एरिला के साथ मजे करने हैं। इसके बाद जेक एरिला को मैक्स के साथ सोने के लिए मनाने लगता है। एरिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जेक उसे ये सब करने के लिए कह सकता है। जेक एरिला से कहता है मैक्स मेरे बूढ़े अंकल है और हमें उनकी सारी बातें माननी होगी ताकि वो हमें उनके सारे क्लब दे सके। एरिला जेक को ये सब करने से मना कर देती है, लेकिन जेक एरिला से रिक्वेस्ट करने लगता है और उसे एक बार ये करने के लिए कहता है। एरिला जेक से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो जेक की ये बात मान लेती है। इसके बाद मैक्स पूरी रात एलिना की गुफा के मजे लेता है। अगली सुबह जेक घर आता है। वो एलिना के लिए एक ड्रेस लेकर आया था। एलिना जब जेक से उस ड्रेस के बारे में पूछती है तो जेक उसे बताता है ये ड्रेस तुम्हारे काम के लिए है। एलिना जेक से पूछती है उसे क्या काम करना है तो जेक एलिना को कुछ नहीं बताता है और दरवाजा लॉक करके वहाँ से चला जाता है। रात के समय जेक एलिना को लेकर उसके एक दोस्त के घर लेकर जाता है, जहाँ वो सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। इसके बाद जेक का एक दोस्त सेम एलिना को घर दिखाने के बहाने एक रूम लेकर जाता है। रूम में आने के बाद सेम एरिला को पकड़कर उसे अपने हथियार के मजे लेने के लिए कहता है, लेकिन एरिला उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तो सेम वहाँ जेक को बुला लेता है। जेक एरिला को समझाता है और उसे अपने दोस्त सेम के साथ मजे करने के लिए कहता है। एरिला जेक से इतना प्यार करने लगी थी वो उसकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकती है, इसलिए वो भी सेम को अपनी गुफा के मजे देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं घर आने के बाद एरिला जब जेक से पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तो जेक एरिला को कुछ नहीं कहता है और उसे एक टेबलेट खाने के लिए देता है। एरिला जब देखती है जेक ने उसे बच्चे ना होने के लिए टेबलेट खिलाई है तो एरिला को जेक के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जेक एरिला को हट करता है और उसे कहता है पैसे कमाने के लिए तुम्हें ये सब करना होगा। ये कहकर जेक नहाने के लिए चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एरिला अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। जेक भी उसे देख लेता है। जेक एरिला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एरिला उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एरिला जेक के एक फ्रेंड रोनी को कॉल करती है और उसे वहाँ आने के लिए बोलती है। थोड़ी देर में रोनी एलिना को लेने के लिए वहाँ आ जाता है। एलिना रोनी को जेक के बारे में सारी बात बताती है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहती है। रोनी भी एलिना को यकीन दिलाता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एलिना को पता चलता है रोनी उसे फिर से जेक के घर की तरफ लेकर आया है। ये देखकर एलिना रोनी को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन रोनी भी जेक से मिला हुआ था, इसलिए एलिना को जेक के पास छोड़ देता है। अगली सुबह जेक एलिना से माफी मांगता है और उसे कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इसी तरह से बातें करके जेक एलिना को फिर से अपने जाल में फंसाता है। जेक एलिना से कहता है मैं बस ये पैसे कमाना चाहता हूँ जिससे मैं मैक्स से उसने बिजनेस खरीद
खरीद सकूं। इसके बाद हम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जिएंगे और तुम्हें फिर कभी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। एलिना इसलिए बार भी जेक की बातों में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है जेक उससे सच्चा प्यार करता है और वो ये सब उनके लिए ही कर रहे हैं। अगले सीन में हम एरिला और जेक को मैक्स के घर में देखते हैं। वहाँ मैक्स की बेटी एना भी होती है। वो सभी लोग जब साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी एना को पता चलता है उसके डैड मैक्स उनके मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी जेक के नाम करने वाले हैं। ये देखकर एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एलिना भी अब जेक के कहने पर अलग अलग लोगों से मिलने लगी थी ताकि वो बहुत सारे पैसे कमाकर जेक के साथ अपनी लाइफ सेट कर सके। एलिना हर रोज नए नए लड़कों से अपनी प्यास बुझाती और उसे जितने भी पैसे मिलते वो उन्हें जेक को देती। जेक ने एलिना को इस तरह अपना दीवाना बना दिया था कि वो उससे अब अपना हर काम बड़ी आसानी से करवा सकता था। इसी तरह से ये सिलसिला काफी दिनों चलता है। मैक्स की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी, इसलिए जेक मैक्स से अपनी सारे बिजनेस पर उसके साइन करवा लेता है। दूसरी तरफ मैक्स की बेटी एना को भी इस बारे में पता चल जाता है जेक किस तरह से उसके पिता के सारे बिजनेस अपने नाम करना चाहता है। इसलिए एना जल्दी से अपने घर जाती है और अपने डैड को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स की हालत अब ठीक नहीं थी। इसलिए एना अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है ताकि उनके मरने के बाद जेक को कुछ ना मिले। वही जेक का एक दोस्त भी वही होता है, इसलिए वो जल्दी से इस बारे में जेक को कॉल करके बताता है। जेक को ये सब जानकर एना के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वही अगले दिन जेक का एक दोस्त रोनी मैक्स के घर जाता है और उसे जान से मार देता है। दरअसल ये सब जेक ने करवाया था ताकि एना मैक्स के किसी भी बिजनेस को उससे न छीन सके। अगले दिन मैक्स का अंतिम संस्कार होता है। जेक भी वहाँ जाता है। एना को भी पता चल गया था जेक ने ही उसके डैड को मारा है क्योंकि अगले दिन मैक्स की सारी प्रॉपर्टी एना के नाम होने वाली थी। एना को जेक ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जेक से कहती है मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जेक को एना की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जो अभी भी जेक के कहने पर लोगों को मजे दे रही थी। एक दिन एना एलिना के पास जाती है और उसे जेक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने के लिए कहती है, लेकिन एना को ऐसा करने से मना कर देती है और उसे कहती है मैं जेक से बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता है। इस पर एना एलिना को बताती है जेक पहले से शादीशुदा है और उसने तुम्हें बस उसके मतलब के लिए रखा है ताकि तुम उसे पैसे कमा कर दे सको। एलिना को एना की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए एना एलिना को अपने साथ चलने के लिए कहती है और उसे जेक के घर लेकर जाती है। एलिना जब वहाँ देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि जेक सच में शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। ये सब देखकर एलिना को जेक के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो जेक के घर में जाकर उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। जेक एलिना को समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है वो उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन एलिना जेक की एक बात नहीं सुनती और एना के साथ उसकी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। एना एलिना की जेक के खिलाफ पुलिस में गवाही देने के लिए कहती है, लेकिन एलिना एना को ये सब करने से मना करती है और एना से कहती है मुझे बस अब अपने घर जाना है। एना एलिना को समझाती है जेक तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा और उसने पहले भी तुम्हारे जैसी कई लड़कियों की जिंदगी खराब की है। एना की बात सुनकर एलिना रोने लगती है और एना को उसका पासपोर्ट लाने के लिए कहती है जो जेक पास था। तो एना भी उससे वादा करती है वो उसे उसका पासपोर्ट वापस लेकर देगी जिससे वो वापस उसके घर जा सके। इसके बाद एलिना जेक के खिलाफ एक वीडियो बनाती है जिसमें वो ये सब बताती है जो जेक ने उसके साथ किया। एना इस वीडियो को अपने पास रखती है। वही अगले दिन एना एलिना से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है आज तुम्हारी फ्लाइट है जिससे तुम अपने घर जा सकती हो। ये कहकर एना एलिना के रूम को लॉक करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर एलिना को समझ आ जाता है एना ने भी उसके साथ धोखा किया है। दरअसल एना ने जेक से हाथ मिला लिया था क्योंकि जेक ने अब मैक्स की सारी प्रॉपर्टी एना के नाम कर दी और बदले में एना ने जेक को एरिला का वो वीडियो दे दिया जिसमें उसने जेक के खिलाफ सारे सबूत दिए थे। एलिना जब ये सब देखती है तो वो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि जेक अब उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। इसके बाद एलिना जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार कर बैठ जाती है ताकि जेक उसे कुछ ना कहे और वो उसे माफ कर दे। वही अब जेक जब कमरे के अंदर आता है तो वो एलिना को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करना शुरू कर देता है, लेकिन एलिना को जैसे ही मौका मिलता है वो जेक के ऊपर हमला करके उसे जान से मार डालती है। इसके बाद एलिना जल्दी से अपने कपड़े बदलकर वहाँ से निकल जाती है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों मुझे पता है आपको कहानी की एंडिंग कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई, लेकिन इस मूवी का मकसद हमें बस ये सीखना है किस तरह से लोग एक लड़की के विश्वास को जीतकर उसका फायदा उठा सकते हैं और अंत में उस लड़की को ना चाहकर भी ये फैसला लेना पड़ता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।